रहीम क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हमारे पास मशीन की सरफेस है, जो सतह है वो स्क्वायर शेप्ड में, ठीक है, और उसका एरिया हमारे पास गिवन है, ये गिवन है। और हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो हम फाइंड आउट करेंगे वो है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। हमने सरफेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमने जो है सबसे पहले अपना गिवन लिखा। गिवन में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन, ये हमारे पास गिवन है। और इसमें सबसे पहला जो हम फाइंड आउट करेंगे पार्ट ए, वो है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस, ठीक है, हमने लेंथ ऑफ सरफेस फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम अपने लिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर की डेफिनेशन है, क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब इसका एरिया हमारे पास गिवन है। एरिया हमारे पास क्या है कि 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये 9 है और ये है मीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या है, इस बाउंड्री के अंदर जो जगह है उसका एरिया, उसका एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एरिया जो हमारे पास है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो है लेंथ। लेंथ मीन के हमने इसकी साइड फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। ये 4 अगर आप एक फाइंड आउट करेंगे तो 4 के 4 आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे, रिमेनिंग 3 भी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ स्क्वायर का है, स्क्वायर हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। हम जब इस लेंथ को जब इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इसका एरिया आता है। एरिया में हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो मशीन जो कि स्क्वायर शेप्ड में है उसका एरिया हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं L स्क्वायर, L मल्टीप्लाई L किसके इक्वल होता है, L स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक L को फाइंड आउट करना है, सिंगल L को। तो इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर किस चीज से खत्म होता है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से खत्म होता है। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमने उसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 5 स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 30x को ऐसे रहने देते हैं, प्लस 3 3s are 9 ये हो जाएगा m स्क्वायर और ये होगा L स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 और x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 30x हो जाएगा, ये 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये m स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फॉर्मूले की फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट्स a स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा ab प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ये हमारे पास a है, ये b है, ये b3 है और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 5x है और 5x है। देखिए 2 5s are 10, 10 3s are 30, वही चीज हमारे पास वापस आती है। यहाँ पर हम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे। कौन सा, वो फॉर्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 5x और b हमारे पास क्या है 3। अब इसको हमने इस तरह क्लोज फॉर्म में लिखना है, ये ओपन फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है, ताकि
इसका ये स्क्वायर हम खत्म कर सके एल का। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 3 और ये आ जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को हमने खत्म करना है, तो स्क्वायर किससे खत्म होता है? स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमने m पे भी लेना है, m स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा l स्क्वायर। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया है 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा m इज इक्वल टू l। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस जो है, जो L है, वो हमारे पास क्या आया है? वो हमारे पास आया है 5x माइनस 3 इज एंड m। एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट लिखना है, तो करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पर हमने एंड में आंसर मस्ट लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। ठीक है, वो कितना आया है? वो हमारे पास आया है 5x माइनस 3 और ये साथ में m, ये 5x है। यहाँ पर हम इसको अगेन लिख लेते हैं 5x माइनस 3 और साथ में हमने इसका यूनिट मस्ट लिखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। यहाँ पर देखें हमने स्क्वायर जो मशीन जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, उसका सरफेस का एरिया हमारे पास गिवन था, उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें कहा है कि आपने इसकी बाउंड्री का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। बाउंड्री ये जो इसकी बाउंड्रीज है, इसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बाउंड्री, जब हमारे पास बाउंड्री का वर्ड यूज होता है तो उसके लिए हम कौन सा जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? पैरामीटर का। बाउंड्री का मतलब है पैरामीटर। यहाँ पर हमने पैरामीटर जो है हमने उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके लिए हम लेंथ यूज करेंगे, लेंथ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि लेंथ हमारे पास कितनी है? लेंथ हमारे पास है 5x माइनस 3 मीटर। ठीक है, ये एक साइड हमारे पास आई है लेंथ, और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए इसकी चारों साइड्स जो है वो 5x माइनस 3 के इक्वल है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे कि एज वी नो दैट पैरामीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है? पैरामीटर हमारे पास होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सम ऑफ बाउंड्रीज। सम ऑफ बाउंड्रीज हमारे पास यहाँ पर क्या है? सम ऑफ बाउंड्रीज हमारे पास है लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, और ये किसके इक्वल होता है? ये आता है 4l। ये चीज नहीं है डायरेक्ट, इसका फॉर्मूला ये है, बट यह मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि बाउंड्रीज का मतलब है, पैरामीटर का मतलब है कि सम ऑफ बाउंड्रीज। अब इसको हमने क्या करना है? 4l। अब इसको आप इस तरह 4 टाइम्स प्लस करना चाहते हैं या डायरेक्टली 4 से l को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा, इसकी बाउंड्री आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 और ये साथ में मीटर। 4 5s are 20x, 4 3s are 12 और ये साथ में हमारे पास मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पैरामीटर है। यहाँ पर हम पैरामीटर लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने लिखना है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। क्या आया है हमारे पास? 20x माइनस 12 और साथ में मीटर। ठीक है, अब इसका हम सी पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट हमारे पास है कि आपने जो है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है सी पार्ट। सी पार्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन ₹75 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कहा है कि जो स्क्वायर फॉर्म में मशीन है हमारे पास, उसके सरफेस को पॉलिशिंग की है, पॉलिश किया है, तो उसकी कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी आती है? 1 मीटर स्क्वायर 75। यहाँ पर मीटर स्क्वायर इसका मतलब है कि एरिया। हमारे पास हमने पूरे एरिया का फाइंड आउट करना है कि पूरे मशीन की सरफेस जो है उसको जब पॉलिश करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मशीन है, जब इसको हम पॉलिश करेंगे, इस पूरे एरिया को हम पॉलिश करेंगे तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 1
मीटर है उसकी कॉस्ट कितनी आती है, यहाँ पर हम वो लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, ठीक है। ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे उसकी कॉस्ट कितनी आती है, वो आती है ₹75, ठीक है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे पूरे सरफेस की, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन पूरा एरिया हमारे पास कितना था 25x² माइनस 30x प्लस 9 पूरे सरफेस पे कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 75 25x² माइनस 30x प्लस 9, यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर रुपीज आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा ₹75 25x² माइनस 30x प्लस 9, ये उसका एक्सप्रेशन है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी था कि आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कि जब हम पूरे जो मशीन हमारे पास गिवन है जिसका सरफेस जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, अगर उसके 1 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर है या यहाँ से आप 1 मीटर ले लें, अगर 1 मीटर पे 75 रुपीज की कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, तो पूरे मशीन के सरफेस को जब आप पॉलिश करेंगे तो उस पे कितना खर्च आएगा, तो उस पे इतना खर्च आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर रुपीज में आ जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट डी हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन। हमारे पास क्या है कि इसकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एक मशीन जो कि स्क्वायर शेप में है उसका सरफेस है, ठीक है। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 2 साइड्स की, ठीक है। 2 साइड्स की हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास उसके कॉर्नर्स हैं, जो साइड्स हैं अराउंड 2 साइड्स, ठीक है, ऑफ द मशीन, उसका हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। और जबकि पर मीटर, यहाँ पर हमें कहा है कि पर मीटर पे कितनी कॉस्ट आती है 28, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास हो जाएगा कॉस्ट ऑफ जो है एजिंग अराउंड 2 साइड्स, ठीक है, अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन की 2 साइड्स पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो एक साइड पे तो 28, पर मीटर पे तो 28 है। अब 2 साइड्स का हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा L प्लस L, ठीक है। हमने L प्लस L लेना है क्योंकि हमने 2 साइड्स का फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा 28। यहाँ पर हमारे पास L आ जाएगा। L हमारे पास क्या है 5x आया था, हमारे पास 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 फिर हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3। ये ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। 28 आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 28, 5 प्लस 5 10x और माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा -6, ठीक है। तो ये था हमारे पास 2 साइड्स की मशीन की 2 साइड्स की कॉस्ट कितनी है, ये है हमारे पास। और साथ में हमारे पास इसमें रुपीज आएगा, हमारे पास यूनिट रुपीज यूज होगा क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस्ट को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका खर्चा फाइंड आउट कर रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।